नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म गुरु जाम्बो जी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सुनिए एक राजा के न्याय की कहानी। किसी देश में काशी राज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधा का कोई अभाव नहीं था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थी। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को वो जानती नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट और घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाट के पास झोंपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह से कांपने लगी। कंपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियाँ पास के जंगल से लकड़ियाँ लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही घास फूस की झोंपड़ियाँ हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा ना करें। ये झोंपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इसमें न जाने कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोंपड़ी के जलने से वो निराश्रय हो जाएगा। इस ठंड में वो बेचारा कहाँ जाएगा? दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वो चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। घास फूस की इस पुरानी झोंपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हठ देखकर सखियों ने झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ियाँ धूं धूं कर जल उठी। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियाँ एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोंपड़ियाँ जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्याय आसन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोंपड़ियाँ रानी ने जलवा दी थी वे राज दरबार में आ पहुँचे। रोते हुए रूंधे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बात सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है? ये सुनते ही रानी उठकर बोली, उन घास फूस की पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ियों को आप घर कह रही हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी होगी? अपनी रानी की खुशी के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोंपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रही हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने और भिखारिन के कपड़े पहनाने को कहा।
राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ, दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोंपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोंपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही, गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोंपड़ियाँ बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोंपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले गए।